आज हम लोग HTML के सीरीज में तीसरा क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे, सबसे पहला वीडियो में कि HTML क्या होता है, टैग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये देखे थे। दूसरा वीडियो में ये देखे थे कि यहाँ पे ये जो बॉयलर प्लेट कोड होता है ये क्या होता है, बॉयलर प्लेट कोड जो है वो क्या होता है। उसके बाद देखे थे कि ये हेडिंग टैग H1 से H6 तक होता है, और पैराग्राफ टैग क्या होता है, ये पैराग्राफ भी टैग से होता है। ये चीज़ हम लोग सीखे। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। देखिए, शुरू करते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना होगा कि कुछ मार्क करना होगा, जैसे हाईलाइट करना है कुछ लाइन को बोल्ड करना है, कुछ लाइन को इटैलिक करना है। ये सब चीज़ आपको क्या करना है। इसी को ये सब काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग। क्या यूज करते हैं? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग। जैसे आपको बोला गया कि यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला लाइन है, यहाँ से यहाँ तक लॉरम स्पम डॉलर जो लिखा हुआ है, इसको हम मान रहे हैं ये हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जब आप इम्पॉर्टेंट वर्ड को बोल्ड करना चाहते हो तो आप यूज करिएगा स्ट्रॉन्ग टैग। क्या यूज करिएगा? स्ट्रॉन्ग टैग। हमेशा स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? कोई इंपॉर्टेंट वर्ड को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? तो सिंपल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब ये चीज को लिखना है, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं Ctrl+X से, और इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से। सेव किए। अब उसके बाद इसको गो लाइव करके हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो लॉरम स्पम जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट आप देख रहे हो ये बाकियों से बोल्ड है ना बोल्ड। ये तो आप कभी भी इम्पॉर्टेंट वर्ड, ध्यान दीजिए, जब भी इंपॉर्टेंट वर्ड को बोल्ड करना है तो आप यूज करिएगा स्ट्रॉन्ग टैग, जो कि कंटेनर टैग है। क्या है? कंटेनर, क्योंकि इसके पास ओपनिंग ब्रैकेट भी है और क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्ड है जिसको हमको इटैलिक करना है। क्या करना है? इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए आप यूज करिएगा एम्फेसाइज्ड टैग। क्या है? एम्फेसाइज्ड। इसका कैसे लिखते हैं हम लोग? तो EM टैग लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? EM टैग लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, इसको इटैलिक करना है, थोड़ा सा मतलब टिल्ट करना है टेक्स्ट को। Ctrl+V किए, S किए। अब यहाँ आके आपको फिर से कहाँ लेके जाते हैं, लाइव पे, गो लाइव चलते हैं। देखिए, बाकियों से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ थोड़ा सा क्या है आपका, इटैलिक है। अब जब इसको ब्राउजर रीड करेगा तो इस वर्ड पे जोर डालेगा कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इस पे जोर डालेगा कि ये क्या है, इटैलिक है। ये ब्राउजर को दिख रहा है कि ये क्या है, ये बोल्ड है और ये इटैलिक है। वैसे दो और टैग होता है बोल्ड करने के लिए और इटैलिक करने के लिए। क्या होता है फिर? तो यहाँ पे नॉर्मली किसी भी वर्ड को क्या करना है, बोल्ड करना है। इंपॉर्टेंट वर्ड से मतलब नहीं है, किसी भी वर्ड को जिसका मन है उसको क्या करना है, हमको बोल्ड करना है। तब आप यूज करिए B टैग, B फॉर बोल्ड, बोल्ड टैग यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे? B यहाँ पे लिखे, सॉरी, और उसके बाद क्या करेंगे, बस जितना को बोल्ड करना है हम उसको इस पार्ट के अंदर रख देंगे, इस कंटेनर के अंदर रख देंगे। Ctrl+V Ctrl+S। चलिए देखिए, फिर से चलते कहाँ पे, लाइव पे, गो लाइव आ जाइए। देखिए यहाँ पे ये जो हम लिखे इसको क्या किए थे हम लोग, अभी बोल्ड किए थे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसमें, स्ट्रॉन्ग में और बोल्ड में, दोनों क्या करता है, बोल्ड ही करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग तब यूज करेंगे जब इंपॉर्टेंट वर्ड को बोल्ड करना है, बोल्ड तब यूज करेंगे जब मन कर रहा है कि इस वर्ड को क्या करे, बोल्ड कर दे, तब हम यूज कर लेते हैं क्या, बोल्ड टैग। वैसे ही सिंपल आगे एक और आपको इटैलिक करने के लिए हम लोग एम्फेसाइज देखें। यहाँ पे इटैलिक करने के लिए I टैग, इटैलिक I फॉर इटैलिक, इटैलिक टैग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्ड है जिसको हमको क्या करना है, इसको इटैलिक करना है। इस वर्ड को बस हमको क्या करना था, इटैलिक करना था। कट किए, इसमें क्या करते, लाके पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, जाके आपको ब्राउजर पे दिखाते हैं इसका आउटपुट। देखिए यहाँ पे ये भी इटैलिक है, ज़्यादा डिफरेंस आपको भी इसमें भी नहीं दिख रहा है। ये एम्फेसाइज्ड है और ये क्या है, इटैलिक। लेकिन आपको बस एक सजेशन है, जब भी आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग यूज किया करो, जब भी आप इटैलिक करना चाहते हो तो आप एम्फेसाइज्ड यूज किया करो। ये जो बोल्ड टैग्स हम बोल्ड किए, ये बस डिस्प्ले होने के लिए, ज़्यादा इस चीज़ पे जोर नहीं डाला जा रहा है, ब्राउजर इस पे जोर नहीं डाल रहा है। और ये भी इटैलिक से कुछ ऐसा नहीं है, बस डिस्प्ले करने वक्त बस जो हम लोग देख पा रहे हैं वो चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये ब्राउजर चाह रहे हो कि ब्राउजर इस पे जोर डाले, इसको इंपॉर्टेंट वर्ड समझे, तो आप उसको क्या करो, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड करो। इटैलिक करना है तो एम्फेसाइज से इटैलिक करो। ठीक है, अब आगे आ जाओ।
कुछ ऐसा लाइन है जो जैसे बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइटर लेके आते हैं, उसमें हाईलाइट करते हैं कि ये लाइन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटर लगाते हैं। यहाँ पे भी हाईलाइटर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्ड है इसको हमको क्या करना है, मार्क करना है, हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए आपके पास टैग है मार्क। क्या टैग है? मार्क। देखो एक बार देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं मार्क, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हम क्या करें, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल देते कि इसको इतना वर्ड को हमको क्या करना था, मार्क करना था। अब आ जाओ यहाँ, हम लाइव जाके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे हो गया ना, ये क्या एक तरह का हाईलाइटर। ऐसे तुम लोग बुक में अपने क्या करते हो, हाईलाइट करते हो। तो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए आपके पास टैग का क्या नाम है, मार्क टैग नाम है। क्या नाम है? मार्क टैग नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक हम हेडिंग बनाने जा रहे हैं जिसमें मान लो कि कोर्स का फ़ी हम बताने जा रहे हैं कि कितना कोर्स का फ़ी है। ये पुराना फ़ी था और अभी नया फ़ी ये लॉन्च हुआ है। देखो यहाँ पे एक हम H1 बनाए जिसमें हम क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे H1 बनाए, यहाँ पे न्यू फ़ी, यहाँ पे लिखते हैं पहले ओल्ड फ़ी, ओल्ड फ़ी। उसके बाद ओल्ड फ़ी था कितना हमारा 13,000, हम लिखे 13,000। अब इसको हटा के, इसको हटाना नहीं है ब्राउजर से, इस पर हमको कट लगाना है, कट मार्क लगाना है कि बस यहाँ पे बस कट हो जाना चाहिए। और उसके बगल में न्यू जो फ़ी है वो इंसर्ट करना चाहते हैं कि अब जो फ़ी है वो 10,000 हो गया है। ठीक है, ये बस हमको हटाना नहीं था अपने ब्राउजर पर, रखना है लेकिन कट करके रखना है। और उसके बगल में उसका नया फ़ी भी हमको लॉन्च कर देना है। तब उस केस में इसको कट मार्क लगाना। अभी तो सेव करके दिखाए तो ये H1 के अंदर में दिखेगा ओल्ड फ़ी। देखो दिखाते हैं, ओल्ड फ़ी किसके अंदर है, H1 के अंदर। अब इसमें कट करने के लिए आप यूज करोगे क्या, डिलीट टैग, डेल टैग, डेल टैग। देखो यहाँ पे डेल टैग, कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो फ़ी था आपका ये ओल्ड फ़ी, सेव कर दिए। अब चल के दिखाते हैं आपको। कहाँ चले, लाइव, वो लाइव चलते हैं। तो यहाँ पे देखो हो गया ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू, कि टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन क्या किया, थ्रो कर दिया है, इसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ये किसके द्वारा आता है, तो डिलीट टैग के हेल्प से, मतलब डेल टैग के हेल्प से आता है। अब इसके बदले आपको क्या करना है, नया जो फ़ी है वो आपको इसके बगल में दिखाना है। तो उसको इंसर्ट करना पड़ेगा नया फ़ी को। तो नया फ़ी को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट का INS टैग यूज करोगे। क्या यूज करोगे, INS टैग। अब इसके अंदर क्या है, न्यू फ़ी जो हमारा है वो हमारा कितना 10,000, बस मान रहे हैं ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल के लिए। सेव किए, चल के आपको दिखाते हैं। चल देखो ये आपका क्या हो गया, न्यू फ़ी। जब इंसर्ट से आप कोई भी टेक्स्ट लेके आते हो तो ऑलरेडी उसके अंदर क्या लगा रहता है, अंडरलाइन लगा रहता है। ठीक है, ये इंसर्टेड से लेके आया नया फ़ी, और पुराना फ़ी भी डिस्प्ले हो रहा है आपका, नया फ़ी भी आपका क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ये डिलीट के हेल्प से हम लोग स्ट्राइक थ्रू लेके आए, और ये अंडरलाइन इंसर्ट के हेल्प से हम लोग लेके आए। अब यहाँ पे देखो कुछ लाइन यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए भी आपके पास एक यू नाम का टैग है। क्या नाम है, यू टैग है। यहाँ पे देखो इसको क्या किया जाए, यहाँ पे मान लो किसी दूसरे लाइन को यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन करके एक बार दिखाते हैं, बस अभी एग्जाम्पल के लिए अंडरलाइन लिखते हैं। चलो यू टैग, यू फॉर अंडरलाइन। कितना अंडरलाइन करना है, बस ये जो पार्ट हमारा था इसको हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सेव करें, अब इसको चलते हैं गो लाइव। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया तुम्हारा, अंडरलाइन टैग। ठीक है, तो अब तुम देखे होगे स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट वर्ड को बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज किए हम लोग, इटैलिक करना है, एम्फेसाइज यूज किए, डिस्प्ले करवाना है बस यहाँ पे, किसी भी वर्ड को बोल्ड करना है तो बोल्ड टैग, किसी भी वर्ड को इटैलिक करना है तो इटैलिक टैग मतलब आई टैग। उसके बाद हाईलाइट करना है अपने पेज पे तो मार्क टैग, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन टैग। उसके बाद जब भी कोई नया फ़ी लॉन्च हो रहा है, चाहे कुछ डिलीट करना है, रखना है ब्राउजर पर, डिस्प्ले तो करवाना है, बस एक कट मार्क लगा देना, मतलब स्ट्राइक थ्रू करवा देना है, तो वो डेल टैग से होगा। और नया उसके बदले कुछ और इंसर्ट करना है तो आप INS टैग से क्या करिए, इंसर्ट टैग से लेके आ जाइए, इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट टैग से बाय डिफॉल्ट क्या आता है, अंडरलाइन आता है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड हमको लिखना है जो बाकियों से क्या हो, बड़ा हो। जैसे यहाँ पे हमको लिखना है हेलो,
क्या लिखना है, हेलो लिखना है। जो बड़ा लिखना है बाकियों से, तो हम यहाँ पे बिग टैग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिग। इसमें क्या लिखना है हमको, हेलो बस लिखना था। सेव किए, चल के आपको दिखाते। देखो यहाँ पे हेलो बाकियों से, आप एक बार देख रहे होगे गौर से, तो हेलो जो आपका वर्ड है वो बाकियों से क्या है, बड़ा है। तो ऐसे कुछ बड़ा वर्ड लिखना है आपको, तो आप यूज करिएगा क्या, वो बिग टैग। क्या यूज करिएगा, बिग टैग। वैसे कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना है जो बाकियों से क्या लिखना है हमको, छोटा लिखना है, तो आप यूज करिएगा क्या, स्मॉल टैग। मान लो कि ये जो वर्ड है इसमें हमको क्या करना है, स्मॉल करना है, स्मॉल, सॉरी, स्मॉल टैग। और इसको क्या करना है हमको, बाकी इसको क्या करना है, छोटा करना है। कट किए, इसके अंदर पेस्ट किए, सेव किए, और जाके आपको ब्राउजर पे दिखाते हैं। देखो इसमें जो ये एमेट लिखा हुआ है, ये एकदम से देख रहे हो बाकियों से क्या हो रहा है, छोटा लग रहा है। तो बड़ा लिखने के लिए बिग टैग, छोटा लिखने के लिए आप क्या यूज करोगे, स्मॉल टैग। ठीक है, ये सब क्या है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग होता है। ये सब क्या होता है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग। ऐसी एक टैग होता है आपको एब्रिबिएशन टैग, जिसका काम क्या होता है, देखो कि HTML शॉर्ट फॉर्म लिखे HTML, नया बंदा आया उसको पता नहीं HTML क्या होता है, तो हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट पे कर्सर लेके जाए, तो उसके ऊपर उसका फुल फॉर्म लिख के दिखाई। क्या लिखे, फुल फॉर्म लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एब्रिबिएशन टैग होता है। क्या होता है, एब्रिबिएशन, जो ABBR हम लोग लिखते हैं। एब्रिबिएशन में क्या लिखना है, तो HTML लिखना है, HTML। अब कोई इस HTML पे कर्सर लेके जाए ब्राउजर के ऊपर, तो उसके ऊपर ही यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख के आना चाहिए। तब यहाँ पे एब्रिबिएशन के ओपनिंग टैग में एक एट्रीब्यूट ऐड करना होता है। यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम है क्या, टाइटल। क्या नाम है, टाइटल। टाइटल में हम इसका जो है, जो मीनिंग आपको लिखना है वो इस टाइटल के अंदर लिख दीजिए, इसके अंदर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। कोई दिक्कत नहीं, लिखा गया हमारे पास। देखो ये जो टाइटल हम लिखे हैं तो हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो आपका टैग के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जो आपके टैग का एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम यहाँ पे HTML लिखे हैं, तो HTML के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे हम लोग स्टोर कर दिए, इस एट्रीब्यूट के अंदर। कैसे लिखते हैं, एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल या सिंगल कोट्स में उसका वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वैल्यू। ये एट्रीब्यूट टाइटल क्या हुआ, एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोट्स में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होगा, एट्रीब्यूट का वैल्यू। तो जितना एट्रीब्यूट आपका होगा उतना उसका क्या है, वैल्यू। जैसे एक एट्रीब्यूट का और एटलीस्ट कितना वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा ही होगा। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में लिखते हैं, कभी भी क्लोजिंग टैग में कोई एट्रीब्यूट नहीं आता, हमेशा किस में लिखा आता है, ओपनिंग टैग के अंदर। अब इसको सेव करके आपको दिखाते हैं। सेव किए, ब्राउजर पे चलते हैं हम। अब यहां पे देखो, जैसे इस पे कर्सर लेके गए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या हमारा एब्रिबिएशन टैग है कि हम इस पे लेके गए, उसके बारे में उसका इंफॉर्मेशन क्या किया, वो दिखा गया। जैसे इसको हवर करना बोल रहे हैं, जैसे हम इस पे हवर किए, क्या लिख रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये होता है क्या आपका एब्रिबिएशन टैग। वैसे ही आप देखो, अब बुक लिख रहे हो साइंस का, मान लो कि केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला लिखना है तुमको, यहाँ पे लिखना है H2O लिखना है ऐसा। तो H2O में 2 हमेशा कहाँ रहता है, H2 नीचे रहता है, फिर O रहता है। तो यहाँ पे H2O कैसे लिखेंगे, अभी हम मान लो कि एक हेडिंग में H2 के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं H2O। क्या लिख रहे हैं, H2O। सेव कर दिए, ब्राउजर पे गए, तो यहाँ पे H2O ऐसे तो नहीं लिखा आता है, 2 कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो नीचे ऐसा कोई भी टेक्स्ट को बाकी टेक्स्ट के यहाँ पे नीचे लिखना है, तो आपको लिखना होगा सब स्क्रिप्ट के अंदर। सब स्क्रिप्ट, क्या, सब स्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट को, SUB। खाली SUB लिखने से क्या हो जाता है, सब स्क्रिप्ट का ये टैग हो जाता है। यहाँ पे आते हैं 2, सेव कर दिए, ब्राउजर पे गए, और यहाँ पे देखो
गो लाइव किए और यहाँ पे 2 कहाँ आ गया, अब क्या आ गया नीचे। तो ऐसे टेक्स्ट लिखना है, उसको आपको किसके अंदर लिखना है, सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। वैसे कुछ मैथ का फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर x² + y², ऐसा कुछ क्या करना है आपको लिखना है। तो x और 2 कहाँ होता है, x के थोड़ा ऊपर होता है। तो वो लिखने के लिए आपको यूज करना होता है सुपर स्क्रिप्ट टैग। क्या यूज करना होता है, सुपर स्क्रिप्ट। कैसे लिखते हैं, SUP, जैसे सब स्क्रिप्ट को SUB से लिख रहे हैं तो सुपर को SUP से लिखेंगे। देखो यहाँ पे H2 लिखते हैं, यहाँ पे H2, और यहाँ पे क्या लिखना है हमको, x², 2 हमारा ऊपर, तो 2 को किसके अंदर लिखना होगा, सुपर, मतलब सुप के अंदर लिखना होगा, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर। देखो अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, बस 2 लिखना है। सेव किए, गए ब्राउजर पे, गो लाइव करके और देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखो, ये क्या है आपका, ये है सुपर स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट इस टेक्स्ट के थोड़ा ऊपर हम लिख सकते हैं। वैसे ही है H2O, थोड़ा नीचे, 2 नीचे लिखने के लिए हम लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी सब स्क्रिप्ट, और ऊपर लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे ये है क्या, सब स्क्रिप्ट टैग, और ये है सुपर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम लोग इतना, यहाँ से बहुत सारा फॉर्मेटिंग टैग समझ गए। जैसे आपको स्ट्रॉन्ग समझ आ गया, आपको स्मॉल समझ आ गया, आपको बिग समझ आ गया, आपको एम्फेसाइज का मतलब समझ आ गया, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक का मतलब समझ आ गया। वैसे मार्क का काम क्या होता है, हाईलाइट करने का काम होता है, अंडरलाइन सिंपल अंडरलाइन करने का काम होता है। उसके बाद डेल टैग क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू के काम करने के लिए डेल यूज करते हैं। इंसर्ट मतलब कोई टेक्स्ट किसके साथ, अंडरलाइन के साथ लेके आना है तो आप इंसर्ट यूज करोगे। उसके बाद ये टाइटल क्या होता है, एब्रिविएशन टैग क्या होता है, समझ गए हम लोग। इसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं और इसके अंदर जो भी है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। इतना टैग क्या हम लोग पढ़े अभी, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग देखे। और देखो यहाँ पे एक टैग होता है ब्लॉक कोट्स। क्या होता है, ब्लॉक कोट्स। ब्लॉक कोट का काम क्या होता है कि जब आप कुछ लाइन ऑफ पैराग्राफ किसी दूसरे सोर्स से चाहे दूसरे वेब पेज से लेके आ रहे हो, तो बस अपने पेज पे ये बताना है कि हम किस वेब पेज से लेके आ रहे हैं, उसका लिंक लगा देना है और बता देना है कि ये हम इस वेब पेज से क्या किए हैं, लेके आए हैं। तो वैसे कुछ लिखने के लिए आप यूज करते हो क्या, ब्लॉक कोट्स टैग। देखो कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉक कोट्स टैग। यहाँ पे लाइन ऑफ पैराग्राफ लेके आते हैं हम किस पे, ये है प्रोग्रामिंग क्लासेस का वेबसाइट, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो लाइन लिखा हुआ है बस इतना पैराग्राफ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कर लिए। उसके बाद हम आते हैं अपने पेज पे और यहाँ पे पेस्ट कर, हो गया। ये तो पैराग्राफ लेके आए हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक कोट्स के पास एक साइट नाम का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है साइट, जिसमें ये बताना होता है कि आप किस सोर्स से लेके आए हो, उस सोर्स का URL हमको क्या करो, दे दो। तो URL कहाँ से मिलेगा उस पेज का, तो हम आएंगे फिर से ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा होता है इसको हम लोग URL बोलते हैं। इस URL से हम क्या करेंगे, अपना कॉपी कर लेंगे और ले जाके यहाँ साइट के अंदर वो पेस्ट कर, हो गया। सेव किए, चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे। देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है थोड़ा बाकी हो, पैराग्राफ जब हम लिखते थे तो कहाँ से आ रहा था, एकदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जब हम ब्लॉक कोट्स के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं जो दूसरे सोर्स से लेके आ रहे हैं, वो इसमें ऑलरेडी एडेड है। क्या इसमें लेफ्ट इंडेंट ऐड है कि थोड़ा इंडेंट दे के फिर पैराग्राफ उसका क्या करना है, लिखना, जिससे लगे कि ये थोड़ा अलग दिख रहा है। मतलब ऐसा होगा कि ये किसी दूसरे पैराग्राफ से, दूसरे सोर्स से हम क्या किए हैं, पैराग्राफ उठा के लाए हैं। तो आप याद रखिए कि ब्लॉक कोट्स के द्वारा आप कोई भी पैराग्राफ दूसरे सोर्स से लेके आ रहे हैं तो वो टेक्स्ट आपके पेज पे थोड़ा इंडेंट तरीके से दिखेगा। इंडेंट मतलब होता है क्या, ये जो इस साइड से जो स्पेस छोड़ा हुआ है इसी को हम लोग इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका ब्लॉक कोट। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन ऑफ पैराग्राफ कहीं दूसरे सोर्स से चाहे वेब पेज से लेके आए हैं तो अपने वेब पेज पे वो लिंक दे देंगे हम कि किस वेब पेज से लेके आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ब्लॉक कोट्स टैग। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे BR टैग क्या होता है, BR टैग का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ लाइन ब्रेक करना है। जैसे यहाँ पे एक बार यहाँ पे चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे, गो लाइव।
यहाँ पे हमको लिखा हुआ है सेल्सफोर्स, लिखा हुआ सेल्सफोर्स। यहाँ से जो लाइन है ना वो नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, इसको नेक्स्ट लाइन में भेजना है। तो इसको भेजने के लिए आप यूज करोगे क्या, BR टैग। क्या यूज करोगे, BR टैग। अब यहाँ पे सेल्सफोर्स ये रहा आपका, यहीं पे आप क्या लगा दो, BR टैग। ठीक है, BR टैग याद रखिए। BR टैग आपका इम्पटी टैग होता है जिसमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता है, बस क्या होता है, ओपनिंग ब्रैकेट होता है। आप देखो, समझो इस बात को। सेव किए, चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर है ही यहाँ पे, रिफ्रेश कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये जैसे BR लगा यहाँ से जो भी टेक्स्ट था वो हट के कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो देखते हैं। वैसे ही है कि आपको क्या करना है, ब्लॉक कोट्स यहाँ तक H2 जो लिखा हुआ यहाँ और इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आना है कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इस टाइप को डिफाइन करने के लिए। तब आप यूज करोगे HR टैग। क्या, HR हॉरिजॉन्टल रो लाने के लिए। सेव किए, ये भी आपका इम्पटी टैग है, इसके पास भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, किसके हेल्प से, HR टैग के हेल्प से। ये जो देखो, इसको इम्पटी टैग इसीलिए बोल रहे हैं कि ये अपने अंदर कंटेंट नहीं रखता। जो टैग अपने अंदर क्या रखता है, कंटेंट रखता है, उसको कंटेनर टैग बोलते हैं। जैसे हमारा कौन सा है, ये सब H2 क्या है, कंटेनर टैग। यहाँ पे सब कंटेनर्स, सुपर कंटेनर, ये सब क्या है, कंटेनर टैग, अपने अंदर कंटेंट को स्टोर कर रहा है। लेकिन HRBR कहाँ कंटेंट स्टोर कर रहा है, तो कंटेंट स्टोर नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, इम्पटी टैग है। सिंपली इसमें बस क्या रहेगा, ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा, उतना ही से काम चल जाएगा। तो ये HR इम्पटी है आपका, और BR भी क्या है आपका, इम्पटी टैग है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एब्रीविएशन समझ तो गए हम लोग, यहाँ पे एब्रीविएशन टैग भी समझ गए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे आगे। देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल लिखना है हमको। मान लो कि एक ऐसा बटन छोटा सा बनाना है जिस पे क्लिक करे तो टेक्स्ट दिखे, और फिर उस पर क्लिक करे तो टेक्स्ट वापस चला जाए, हाइड हो जाए, अनहाइड हो जाए, ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पे करने के लिए आपके पास एक डिटेल नाम का टैग होता है। क्या होता है, डिटेल्स नाम का टैग। देखो यहाँ पे, सॉरी, डिटेल्स। अब इसके अंदर हम एक समरी लिखेंगे। यहाँ पे एक देखो, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। समरी क्या लिखना है इसमें, तो वो हाइड पे जो बटन बनेगा उसके सामने क्या लिखना है, तो हाइड एंड शो टेक्स्ट, हाइड स्लैश शो टेक्स्ट। टेक्स्ट वो क्या टेक्स्ट रहेगा जो हाइड होगा और क्या होगा, शो होगा, वह उसको हम लिख देते हैं किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं। तो क्या लिखे कुछ, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज सॉरी इज अ हिडन पैराग्राफ लिख देते, यही छुपा हुआ था, हिडन पैराग्राफ। हो गया, सेव कर दिए, कहाँ चले, ब्राउजर पे, गो लाइव। देखो यहाँ पे बना ना, ये एक छोटा सा बटन बन गया, और यहाँ पे हाइड एंड शो टेक्स्ट लिखा हुआ। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो दिखेगा, जैसे इस पे फिर क्लिक करोगे जो टेक्स्ट था वो छुप जाएगा। ये होता है आपका क्या, आपका यहाँ पे डिटेल टैग, डिटेल कंटेनर टैग। इसके अंदर हम लिखे समरी, समरी में लिखे कि वो जो बटन बन रहा है उसके बगल में क्या टेक्स्ट जाएगा वो, और हाइड कौन सा टेक्स्ट होगा और शो कौन सा टेक्स्ट होगा, ये यहाँ पे हम क्या किए, लिख के इसमें दे दिए हैं। सिंपल एक छोटा बटन बना, बटन पे क्लिक किए तो शो हो गया, फिर बटन पे क्लिक हुए टेक्स्ट हाइड हो गया। ये होता है आपका क्या, डिटेल टैग। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टैग होता है आपका प्री फॉर्मेटिंग टैग। जैसे प्री टैग नाम सुने होंगे, देखो यहाँ पे होता है क्या कि पैराग्राफ अभी पढ़े हम लोग, पैराग्राफ शो करवाने के लिए पैराग्राफ टैग। एक बार और हम लोग फिर से पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ पे, दिस हमको इतना ज़्यादा स्पेस लेना है, फिर लिखना है इज, फिर इतना स्पेस लेना है और उसके बाद इतना स्पेस के बाद फिर लिखना है पैराग्राफ। एकदम स्पेस, इतना स्पेस के बाद क्या करना था, ये टेक्स्ट को ब्राउजर पे दिखाना था, डिस्प्ले करवाना था। तो आते हैं हम कहाँ पे, देखो यहाँ पे चलते हैं, वहाँ लाइव ब्राउजर करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। दिस इज अ पैराग्राफ, ये आपका क्या है, दिस इज अ पैराग्राफ। ये सो हाइड का अलग, हिडन पैराग्राफ अलग है, और ये दिस इज अ पैराग्राफ। लेकिन आप देखे होंगे कि यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ जब हम लिखे ना, इसमें तो इतना ज़्यादा स्पेस छोड़े हुए हैं, लेकिन ब्राउजर पे एक ही स्पेस क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है, डिस्प्ले हुआ है। ये क्यों, क्यों यहाँ पे जो आपका पी टैग होता है ना,
वो बस एक ही स्पेस को क्या करता है, रीड करता है, उससे ज़्यादा स्पेस को वो रीड नहीं करता। दिस स्पेस देखा, एक स्पेस को ब्राउजर पे डाला, डिस्प्ले करवा दिया, उसके बाद ढूंढा अगला टेक्स्ट कहाँ है, अब उसके बाद वो टेक्स्ट लेके आया, फिर एक स्पेस डाला, उसके बाद फिर ढूंढा कि अगला टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ, फिर उसको ऐसे। तो पैराग्राफ आपका जो है ना वो एक स्पेस से ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करवाता है, रीड ही नहीं कर पाता है। अब बात है कि नहीं, हमको इसी टाइप का लिखवाना है, दिस इज अ बुक के बीच में इतना ज़्यादा पैराग्राफ लिखना ही है, तब आपको यूज करना होगा प्री टैग। क्या यूज करना है, प्री टैग। देखो यहाँ पे अब यही सेम टेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एस, चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे, गो लाइव। देखो यहाँ पे दिस इज अ क्या है, पैराग्राफ आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हो रहा है। तो आपका प्री टैग जितना स्पेस दोगे उतना स्पेस वो क्या करेगा, रीड करेगा। यहाँ पे देखो एक और चीज समझो, यहाँ पे हम लाइन चेंज कर दिए, यहाँ पे फिर लिख रहे हैं दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। क्या लिखे, न्यू पैराग्राफ लिख दिए, सेव कर दिए, फिर चलते हैं कहाँ, ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, गो लाइव। यहाँ पे देखो दिस इज अ न्यू पैराग्राफ, हम तो नेक्स्ट लाइन में लिखे थे ना, ये कहाँ लिख दिया, उसी लाइन में। तो ये भी आपका जो पैराग्राफ टैग है, ना स्पेस रीड करता है, ना आप लाइन चेंज करते हो वो रीड करता है, जहाँ से उसको स्पेस मिल रहा वहाँ से वह क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जो आपका प्री टैग है वो स्पेस तो रीड कर रहा है, उसके बाद हम सेम यही चीज़ क्या करते हैं, इसके अंदर भी करते हैं, कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल वी, सेव, उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर के ऊपर। देखो यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ, जितना स्पेस दिए थे उस स्पेस के बाद क्या किया, नेक्स्ट लाइन में दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। तो आपका जो प्री टैग है वो स्पेस भी रीड कर रहा है, जब आप लाइन चेंज कर रहे हो उसको भी क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है। तो जब आप इस टाइप से क्या लिखना चाहते हो, टेक्स्ट लिखना चाहते हो, उसको आप प्री टैग के अंदर लिखो। अब पैराग्राफ बस क्या करता है, बस एक स्पेस को रीड करता है, बाकी टेक्स्ट वो क्या करता है, लिखते चला जाता है, डिस्प्ले करवाते चला जाता है। ठीक है, तो ये था आज के क्लास में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। आप देखिए, आप आज कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो गया है। आज हम लोग काफ़ी चीज़ सीखे हैं कि ये यहाँ पे देखो, सबसे पहले थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा देते हैं। ये आपका बिग टैग है, टेक्स्ट बिग लिखने के लिए, बाकियों से स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट वर्ड को क्या करना है, बोल्ड करना है। स्मॉल लिखा हुआ, बाकियों से जो वर्ड है उसको छोटा लिखना है। इम्फेसाइज लिखा हुआ है, इटैलिक करना है, टिल्ट करना है टेक्स्ट को। बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, बस डिस्प्ले करवाने के लिए बी यूज करे हैं। आई इटैलिक करने के लिए, ब्राउजर पर डिस्प्ले करने के लिए क्या है, आई टैग इटैलिक यू के लिए। यहाँ पे आप देखो मार्क का काम क्या होता है, हाईलाइट करना, तो यहाँ पे हम यूज किए मार्क। अब कुछ लाइन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हम यूज किए यू टैग, यू फॉर अंडरलाइन। अब यहाँ पे है कि यहाँ आपको ओल्ड फी लिखा हुआ और यहाँ पे आपको न्यू फी लिखा। ओल्ड फी रखना था अपने ब्राउजर पे, लेकिन स्ट्राइक थ्रू के साथ रखना था, तो आप यूज करिएगा डेल टैग। वैसे इंसर्ट टैग है कि हम अंडरलाइन के साथ क्या लेके आना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तब आप यूज करिए INS टैग, इंसर्ट टैग। उसके बाद यहाँ पे एब्रीविएशन टैग देखे हम लोग, जिसमें ये था कि यहाँ पे हम HTML लिखे, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं कि जैसे कोई हमारे पेज पे इस HTML के ऊपर हवर करे, मतलब इसके ऊपर कर्सर लेके जाए, तो उसका फुल फॉर्म वहाँ दिखना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तब हम लोग एब्रीविएशन के अंदर एक टाइटल क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का ये क्या है, वैल्यू है। एट्रीब्यूट क्या होता है, ये जो टैग का प्रॉपर्टी है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जो एट्रीब्यूट है वो टैग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप एट्रीब्यूट लिखोगे वो हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, कभी भी क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको क्या, ये सबस्क्रिप्ट है। जब भी टेक्स्ट H2O लिखना है, 2 नीचे लिखना है, तो सबस्क्रिप्ट यूज करना है। वैसे ही जब आप कुछ मैथ का फॉर्मूला यूज करें स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर लिखने के लिए आप क्या यूज करोगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे HR टैग, हॉरिजॉन्टल रो लाने के लिए हम लोग HR टैग यूज किए। अब आते हैं आगे, यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक कोड टैग, ये इसका काम क्या होता है कि किसी दूसरे वेब पेज से आप कुछ पैराग्राफ लेके आए हो, वो अपने पैराग्राफ पे बस बताना है कि क्या ये दूसरे वेब पेज से हम लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक कोड के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है साइट, और उस साइट में हम जिस पेज से लेके आ रहे हैं उसका URL पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और जो भी पैराग्राफ वहाँ से लेके आए उसको यहाँ पे क्या किए, रख दिया। ये कहाँ हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है आपके ब्राउजर पे। ब्लॉक कोड्स बाय डिफॉल्ट इंडेंट लेके आता है। इंडेंट का मतलब होता है जो इस साइड
स्पेस छोड़ा हुआ है, ब्राउजर पे दिखा देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे। उसके बाद है यहाँ पे डिटेल टैग। इसका मतलब क्या है कि हम कुछ टेक्स्ट को बटन बनाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें तो टेक्स्ट हाइड हो जाए, फिर क्लिक करें तो टेक्स्ट क्या हो जाए, शो हो जाए, तब हम यूज करते हैं डिटेल्स टैग। उसके बाद आप पैराग्राफ और प्री टैग के बीच में डिफरेंस देखें कि पैराग्राफ टैग बस एक स्पेस को रीड करता है, लेकिन आपका प्री टैग जितना स्पेस दीजिएगा उतना स्पेस रीड करेगा, साथ में वो नेक्स्ट लाइन भी रीड करता है। ठीक है, ये है आज का पूरा फॉर्मेटिंग टैग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग के साथ साथ प्री टैग भी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो लिस्ट होता है, लिस्ट कैसे बनाते हैं अपने वेब पेज पे, लिस्ट को अब डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।